वक्त के शाहकार हैं हम लोग, मांग लेते उधार हैं हम लोग। कोई आवारगी की दावत दे, फौरी होते तैयार हैं हम लोग। कदमों की आहट है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिल आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो सुने हैं अवार्ड जीता है सर। अरे किस चीज का? कबूतरबाजी का। बड़ी तेज अंधेरी। अच्छा, तो भाईजान ने अपना कबूतर उड़ाया, अंधेरे की वजह से वो तो बैठ गया, खुद उड़ने लग गए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਤੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੱਟ ਪਾਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਖੱਤ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। अच्छा, मैं गया तो कबूतर को बादाम खिला रहे। काफी सारे बादाम खाने के बाद कबूतर ने इनसे कहा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है, इस तो बाद मैं उड़ पाऊंगा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुल्तान से जनाब मोहम्मद इब्राहिम खान। और हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर आमना युदासैफ। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही मेहमान बड़े ही प्यारे लग रहे हैं सर। क्या बात। सियासत की शतरंजी चालों के हैं माहिर। नाम मोहम्मद इब्राहिम, सियासी ओहदा MNA, काफ से निकले और PTI में हो गए दाखिल। बड़े बड़े सियासी मोहरों को टिक टुक करके। मेरा भी ये मान बनेगा, ਹਾਏ ਹਾਏ मेरा भी ये मान बनेगा, बनेगा। वोट देंगा शान बनेगा। शान बनेगा, वाह। ते जिद्दन इनू लुटना छड़िया, हाँ। जिद्दन इनू लुटना छड़िया, फिर ये पाकिस्तान बनेगा। अरे वाह, क्या बात। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਪਈਆਂ ਕਣੀਆਂ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਧਣੀਆਂ ਏ। तनिया। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, हाँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਏ? जी इब्राहिम साहब, क्या हालात हैं? सर हालात आपके सामने हैं। 22 करोड़ एक तरफ हैं और चंद खानदान एक तरफ हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान में किसी को वज़ीर आज़म बनाना या हुकूमत बनाने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को है। इससे हट के कोई अपने अख्तियारात से तजावुज़ करके कुछ करता है वो हरगिज़ नाकबूल है और काबिल बर्दाश्त भी नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अवाम के पास भेज दें, अवाम को फैसला करने दें, वो जिसको ले हैं उसको हुक्मरानी का हक है। वैसे आपको लगता है कि ये बात इतनी सिंपली मानी जाएगी जो आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि ये कहने में सिंपल है मगर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बात कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के बाद दुनिया पे अगर कोई ताकत है वो अल्लाह की मखलूक है। तो मखलूक खुदा जिस चीज़ के लिए फैसला कर ले तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे कोई कितनी पावर में बैठा हो, जिधर भी बैठा हो। बिल्कुल ये सारी पावर दी हुई ही अवाम की है। मगर अगर आप ताकत वहां तक पहुंचने देंगे तो फिर वो फैसला करेगी ना। अगर वहां तक पहुंची ही नहीं ताकत तो फिर फैसला वहां पे कैसे होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर ये फैसला अवाम तक ना करने दिया गया और अगर अवाम सड़कों पे आ गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जिस स्पीड से ये महंगाई की तरफ जा रहे हैं और मुल्क को मुआशी तौर पे जिस दलदल में फंसाते जा रहे हैं, ये हालात उसी तरफ ही जा रहे हैं। ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਗਲਾ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ।
यकीन माने उसका भी इलाज है, फ्रांस वालों ने किया है अच्छा जी। कि उन्होंने जो गाड़ी पे था, जो पैदल था, वो अपने सिर्फ स्ट्रीट पे निकल के आ गए थे और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को वो तेल की कीमतें वापस लेनी पड़ गई थी। आपको कहीं इस्लामाबाद या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सड़कों पे ही आ जाए ना आप अपने घर पुरअमन एहतजाज के लिए, तो यकीन माने ये 2 घंटे सरवाइव नहीं करेंगे। मगर कई बार आपको इब्राहिम भाई ऐसा लगता है कि लोग थक गए हुए हैं, एंड इन माय ओपिनियन विच कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग और लोग डिसएग्री उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये थकना जो है ये सेकंड लास्ट स्टेज होती है बिफोर कंप्लीटली गिविंग इन, एंड गिविंग इन होती है वो बहुत डेंजरस स्टेज होती है क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ये जो थकावट अब हो चुकी हुई जिसमें लोग यूं हैं कि अब आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये क्या होगा, मुझे लगता है वो स्टेज पे आ चुके हैं लोग। नहीं देखें, ये बिल्ट अप हो रहा है और इससे पहले कि इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए एज ए नेशन हमारे ऊपर, बेहतर ये है कि जिन लोगों को भी यहाँ पे वो इम्पोर्टेड फिक्स किया गया है उसको हटा के अवाम को फैसला करने दें, ताकि अवाम के पास ये दोबारा ये आ जाएगा कि ये मैंडेट हमने दिया है। वैसे आपको वाकई लगता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत वाला सीन है? सर देखिए, लगते वाली तो बात नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है, और जब हाईएस्ट फोरम पे एक बात क्लियर हो गई है तो फिर इम्पोर्टेड नहीं हुए तो ये कहाँ से आए? अकरम भाई भी सुते पे दी को टेंड कर गया, मैंने कहते मुदाखलत है कि साजिश है? मुदाखलत है ना साजिश है, ये तबाही है। आमना जी आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल फिट। आपने शो देखा हुआ है? मेरे अब्बा देखते हैं वैसे ही। अब्बा देखते हैं, ये ठीक है। हमारा शो ही अब्बों की वजह से कर रहा है। तो अब्बा देखते हैं तो आपने आज कहा कि मैं भी देख ही लूं कि ये है क्या, तो आपको कुछ समझ आई क्या है ये? मुझे समझ में आई है ये दोनों बहुत फनी है। और उसके अलावा और इब्राहिम साहब से मेरी बात हो रही थी पीछे ही। अच्छा, आपने बात शुरू कर दी इब्राहिम साहब ने? हाँ ठीक है। नहीं, इब्राहिम साहब इज वेरी गुड टू टॉक टू, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, Yeah. एंड हैव यू मेट अ पॉलिटिशियन बिफोर? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज माय फैमिली, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है। यानी कि पहले पॉलिटिशियन जो आपको जिंदगी में मिले वो इब्राहिम साहब हैं। इब्राहिम साहब। और वो इब्राहिम भाई वो मसलन सियासतदान लागे नहीं, इंज लगता सानू फिजिक्स पढ़ाउणा है नहीं। ये माइंड में रखिएगा कि सारे ऐसे वाले नहीं होते हमारे पास मॉडल, ये आपको सबसे बेहतरीन वाला एक मॉडल मिल गया है। तो मगर चले, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन आई गेस। तो उनका पहला इंप्रेशन इब्राहिम साहब थैंक्स टू यू एक अच्छा बना है। वेरी काइंड ऑफ हर। हाँ, तो अच्छा, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपका नाम है आमना युजा सैफ, ये क्या है? आपका सरनेम है ये, इज अ कास्ट, क्या है ये? यस, बेसिकली मैं आई एम एन अफगान, तो लाइक इट कम्स फ्रॉम देयर, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे यूसुफ जई कहते हैं और मैंने करेक्ट करना भी छोड़ दिया, मैं कहती हूँ हाँ यूसुफ जई है। क्योंकि हम भी पहले यही समझे थे कि यूसुफ जई है, लेकिन इट्स युजा सैफ। यस और ये कास्ट है वहां पे कोई? यस। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये ये ब्रांड समझ दे रहे हैं। ब्रांड अकरम भाई मैं कहा यूजा सैफ दा बुरखा लेके आना। तो हर टंग ट्विस्टर ब्रांड नहीं होता। अच्छा, तो युजा सैफ इज अ कास्ट, और आप अफगान। सर आपने सुनी थी ये कास्ट पहले? यूसुफ सही तो सुना है वो जी। तो हमने भी सुना था। सब कास्ट नीचे अफगानों में बहुत होती हैं जी। हाँ, मगर युजा सैफ तो आई हैड नेवर हर्ड इवन। सर ये सब कास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो एल्डर ऑफ द फैमिली होता है उसके नाम पे फिर आगे उसको चला लेते हैं। ठीक। 4 भाई हैं, यूसुफ जई हैं, तो आगे उन चारों के अपने नाम से वो जई साथ लगता जाएगा। अच्छा, इब्राहिम जई हो गया और आप सारे जई, और इस तरह से। ओके। आपको भी अपने कास्ट नेम का कोई और तो नहीं मिला होगा आसपास वैसे आज तक? नहीं, है ये ना सर बंदा काला इलम करे ते 3 बार ये कहंदा यूजा सैफ यूजा सैफ। उनकी कास्ट है, उनके बड़ी बात है आपके ये। नहीं मेहनत सही है। बात है, मुझे भी कोई कोई मंत्र ही लगता है सुनने में। आपको भी ये लगता है? अच्छा, और स्पेलिंग भी आपके इधर उधर हो जाते होंगे जब आप कहीं हो लिखती जाते। होंगी? लोग तो खास तौर पे जब आप कहीं ऑर्डर प्लेस करती हैं तो स्पेलिंग में आपके हाँ, कंफर्म नहीं मैं खुद करते ही यूसुफ जई बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ यूसुफ जई है। हैं। ये देखें ना कितनी ज्यादती है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन का भी फर्क हो सकता है। हाँ, मे बी। हाँ जी, अब मैं इब्राहिम हूँ, बाहर इब्राहिम, बिल्कुल। तो इब्राहिम भी कहते हैं बाज लोग, तो इसी तरह यूसुफ जई को हाँ, यूसुफ हो सैफ सकता है। भी उन्होंने कर दी। अच्छा, और आप आर्किटेक्चर पढ़ रही हैं, हाँ मैं आर्किटेक्चर पढ़ी तो ये हूँ। मॉडलिंग और आर्किटेक्चर का क्या ताल्लुक है आप? कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आता है ना कि आप एक जगह पे वो बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, आप तो किसी चीज से बोर नहीं होते। इसमें आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ नहीं अभी, मैं एनसीए से पढ़ रही हूँ, या तो आई एम इन 3rd ईयर, तो तो दैट इज गुड इवन तो दो ये आई एम modeling नॉट कहाँ से आई बीच में? असल में जब कोविड आया है ना, तो हर किसी के ना ऑनलाइन क्रिएटर्स का काम बहुत बढ़ गया था, तो लाइक इंस्टाग्राम पे लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, फिर वहाँ से जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं ऑब्वियसली एक रीच बढ़ती है, कुछ लोग आपको देखते हैं, कोई किसी ब्रांड का ओनर देख लेगा वगैरह, तो रैंडमली यू डोंट हैव टू लाइक गो एंड ऑडिशन इन दिस टाइम, आपको कोई बंदा अप्रोच कर लेता है कि हमारा ब्रांड है तो डू यू वांट टू
मॉडल फिट। विक्रम भाई ने भी आर्टिफैक्चर पढ़ा हुआ है। आर्टिफैक्चर सटा बहुत लगी है ना इन्होंने। नहीं होता। अच्छा, तो यानी कि that is how you started doing this influencing thing and fashion thing. And what do you enjoy more, the architecture or the fashion influencing? Definitely the modeling and the influencer. अरे है तो वो पढ़ेगा, डिग्री कौन करेगा? घर वालों ने सुन लेना ये, अब्बा देख रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे instant regret हुआ है। हाँ, instant regret हो रहा है। इब्राहिम साहब, आपने जब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ी थी, was it one of those peer pressure things or you actually wanted to study it? I actually wanted to gain knowledge and that was the purpose जी। and मुझे throughout life बड़ा उसका अच्छा जो है utility उसकी मिली है practical life It wasn't one of those things के वो घर वालों ने कहा कि तुम कर रहे हो, बाहर जा रहे हो डिग्री करने, तो ये वाली करो तुम। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन इब्राहिम भाई वो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿस्तान सिर्फ ਤੁਸੀਂ अच्छा अंब खांदे जे। बहुत ही सटल हिंट भी आपको कराई गई है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मुल्तान वाले बहुत जो है मेहमान नवाज है। तो आपको अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि हमने आपको क्यों इस सीजन के अंदर बुलाया? कोई आलम दर्द से खाली नहीं, जर्द चेहरे हैं कोई लाली नहीं, हुक्मरां बैठे तो है सर जोड़ के, आ रही क्यों फिर भी खुशहाली नहीं, पेट खाली जेब खाली है मगर जलसे में कुर्सी कोई खाली नहीं, देखो यार आ। कोई तो ऐसा आपको लगा होगा ना कि चलो ये मेरा हमसफर बन सकता है, तो कैसा होगा? कोई आइडियल भी तो होता है ना, मुझे बताएं। मैं ऊंजी दी शर्ट पाऊंगा। तो आप प्यारी है ना, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। तो कोई आइडियल मुझे बता दें कैसा? वैसे मुझे ना सबमिसिव लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे रन मरीद टाइप। फिर तो वासे भाई दी हो गई शादी। ਉਹ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਚਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।